जी महाराज के मन में इस बात को लेकर के बड़ी ग्लानि हुई कि राज सुख का उपभोग करते हुए चौथापन हो गया। लेकिन इन राज सुख विषय सुख से वैराग नहीं हुआ। मैंने श्री हरि भक्ति नहीं की, अपना अंत नहीं संवारा, मेरा जन्म व्यर्थ ही चला गया। फिर तो उन्होंने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दिया। पुत्र में पिता भक्ति है, इसलिए वह राज्य पद स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। पिताजी में वैराग्य की शोभा है, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती राजा बनाया। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रिय व्रत को बरबस राज श्री मनु जी ने दिया। प्रिय व्रत जी इतने समय तक क्या बने हुए थे? इसका उत्तर यह है कि देवर्षि नारद जी की कृपा से निवृत्ति पारायण होकर के भक्ति तपस्या कर रहे थे, इसलिए वे बने हुए थे। श्री शत्रुपा जी के सहित वन की ओर प्रस्थान किए। वर्ण धर्म के अनुसार यह तीसरा आश्रम धर्म है, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। साथ में उत्पन्न हुई हैं श्री शत्रुपा जी, हमेशा साथ रही हैं, इसलिए तप में साथ जा रही हैं और इसके परिणाम ये होगा कि आगे भी साथ रहेंगी। यह श्री शत्रुपा जी में पतिव्रत धर्म है। उनमें जो पतिव्रत धर्म है, इसी के परिणाम स्वरूप हमेशा साथ रहेंगे। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थों में वर माने श्रेष्ठ, तीर्थ वर। नैमिषारण्य विख्यात है, प्रसिद्ध है। अति पुनीत माने अति पावन है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। श्री मनु जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ की ओर प्रस्थान किए हैं। यह नैमिषारण्य सीतापुर जिला में है।
देवी पुराण में, श्री राम देवी भागवत में, वाराह पुराण में, कूर्म पुराण में इस तीर्थ की चर्चा है। वाराह पुराण में ऐसा वर्णन है कि गौरमुख नाम के मुनि एक निमेष में राक्षसों की बड़ी सेना को इसी स्थान में संहार किए, समाप्त किए। इसलिए इस स्थान का, इस तीर्थ का नाम हुआ निमिष। देवी भागवत के अनुसार कलयुग के प्रभाव को देखते हुए मुनियों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि हम लोग कलयुग में कहां पर भजन साधना करें। तब श्री ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र को छोड़ करके कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाइए। इसका भ्रमण करने का नियम जहां पर स्थिर हो जाए, इस मनोमय चक्र के भ्रमण का क्रम जहां पर स्थिर हो जाए, अर्थात यह चक्र जहां घूम करके, गोलाकार घूम करके जहां पर स्थिर हो जाए, वहीं पर आप लोग भजन साधना कीजिए। यह चक्र घूमता हुआ इसी स्थान पर गोलाकार घूम करके स्थिर हो गया है, जिसका नाम है चक्र तीर्थ। तो निमि का अर्थ होता है घेरा, निमि का अर्थ होता है घेरा। तो घेरा करके अर्थात घूम करके, गोलाकार घूम करके वहां पर स्थिर हुआ है, इसलिए उसका नाम हुआ नैमिष। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य वह तीर्थ है जहां पर कि श्री सूत शौनक संवाद हुआ है। श्री सूत जी ने शौनक आदि समस्त ऋषियों को यहीं पर श्री महाभारत तथा अन्य पुराणों की कथा सुनाई है। श्री दधीची जी महाराज यहीं पर तपस्या कर रहे थे। उस समय में जब देवता लोग इनसे इनके शरीर मांगने के लिए आए थे, देवताओं ने जब श्री दधीची जी से शरीर का मांग किया कि आप अपना शरीर हमें प्रदान करें,
इस शरीर की हड्डी से हम लोग अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, जिससे असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो श्री दधीची जी महाराज ने ये कहा कि मेरी एक इच्छा है सभी तीर्थों की यात्रा करने की, सभी तीर्थों के दर्शन की इच्छा है। देवताओं ने कहा कि हम आपके लिए सभी तीर्थों को यहीं पर बुला देते हैं। श्री दधीची जी के लिए नैमिषारण्य में सभी तीर्थों को बुलाया है। वैसे इनका नाम है नैमिष, अरण्य का अर्थ होता है वन, इसलिए नैमिषारण्य इसका नाम पड़ा है। सभी देवताओं ने सभी तीर्थों का आवाहन किया, सब तीर्थ यहां पर आए। तीर्थराज प्रयाग महाराज मना कर दिए कि मैं नहीं जा सकता, मेरी एक गरिमा है, मेरे पास सबको आना चाहिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तब देवताओं ने वहां पर पंच प्रयाग की स्थापना की है। एक प्रश्न ये उठता है कि तीर्थ तो बहुत है, तीर्थ तो बहुत है, श्री मनु जी महाराज नैमिषारण्य में ही क्यों आए? यद्यपि यह प्रश्न किसी भी तीर्थ में जाने पर बना रहता, अमुक तीर्थ में ही क्यों गए, नैमिषारण्य में ही क्यों आए, ये प्रश्न है। इसका समाधान यह है, कूर्म पुराण में ऐसा वर्णन है, कूर्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि कृते तु नैमिषं त्रेतायाम पुष्करबरम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशेष्यते। कृतेतु नैमिषम तीर्थम, कृतेतु माने सतयुग में तपस्या के लिए नैमिष प्रधान था। त्रेता में पुष्कर का नाम आता है, त्रेता में पुष्कर प्रधान रहा है। द्वापर में तपस्या के लिए कुरुक्षेत्र प्रधान रहा है, और कलयुग में विशेष रूप से गंगा जी का तट प्रधान है। कृतेतु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करवरम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। सतयुग का समय है, इसलिए श्री मनु जी महाराज नैमिषारण्य में आ रहे हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यह नैमिषारण्य अति पावन तीर्थ है, साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री गोमती नदी में स्नान करने से मनोरथ पूरे होते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बसही तहां मुनि सिद्ध समाजा, बसही तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा, तहि हरसि चले मनु राजा।
तहां मुनि और सिद्ध के समाज निवास करते हैं। तहां मुनि सिद्ध समाजा बसई। वहीं मनु राजा श्री मनु जी महाराज ये हरसी हृदय से प्रसन्न होकर के चले माने चले हैं, प्रस्थान किए हैं। उस तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य में मुनि और सिद्ध के समाज निवास करते हैं, क्योंकि यह तीर्थ साधक सिद्धि दाता है। साधक लोग सिद्धि प्राप्त करके यहीं पर निवास करते हैं और मुनि लोग मननशील हैं, इसलिए सिद्धि पाने के लिए इसी तीर्थ में निवास करते हैं। जीव तीन प्रकार के माने गए हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। यहां पर दो तरह के रहते हैं, साधक और सिद्ध। विषय यहां पर निवास नहीं कर सकते। श्री मनु जी महाराज तीर्थ श्रेष्ठ श्री नैमिषारण्य की ओर प्रसन्नता के साथ चल रहे हैं। किसी कार्य के लिए प्रसन्नता पूर्वक चलना यह कार्य सिद्धि का सूचक होता है। कार्य अवश्य सफल होगा, ऐसा समझना चाहिए। वो यही काज मोहि हरस विषय की। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मति धीरा पंथ जात सोहहि। मति धीरा माने बुद्धि के धीर, बड़े धैर्यवान राजा मनु रास्ते में जाते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? तो जनु ज्ञान भगति शरीरा धरे। जनु मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चल रहे हो। इतने बड़े साम्राज्य को परित्याग करके भगवान की भक्ति करने के लिए प्रस्थान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु जी और शत्रुपा जी की बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। मनु जी साक्षात ज्ञान रूप में दिख रहे हैं और श्री शत्रुपा जी भक्ति रूप में। ज्ञान और भक्ति ये दोनों भगवान तक पहुंचते हैं, अर्थात इन दोनों को भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री मनु जी महाराज इतने बड़े सम्राट थे, राजा थे। वे चाहते तो महल के ही किसी कोने में तपस्या करते, लेकिन उन्होंने महल का परित्याग किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्याग वैराग्य होता है
उसको स्थिर बनाए रखने के लिए किसी ऐसे एकांत प्रदेश में जाना चाहिए, एकांत स्थान में, जहां की परिवार वालों का आना जाना न हो, उन व्यवहारिक लोगों का आना जाना न हो। नहीं तो वहां की खबर सुना सुना करके अमुक की मृत्यु हो गई, तो अमुक बीमार है, तो मन साधना से विक्षिप्त होता है। मन को एकाग्र करके भगवान में ही अनुरक्त रखने के लिए एकांत वास होना चाहिए। विविक्त वासी न सदा, वह स्थान हो जहां परिचय वाले लोग ना आवे। कल हम लोग भक्तमाल जी के माध्यम से वह दृष्टांत श्रवण कर रहे थे। बलख बुखारे के बादशाह, बलख बुखारे के बादशाह जिनके मन में वैराग्य हुआ और फिर वे घर में ही साधना करने का विचार किए, तो श्री कबीरदास जी महाराज ने उनको इस प्रकार से उपदेश देने का माध्यम बना करके और ऐसा उपदेश किया कि बलख बुखारे के बादशाह को बात समझ में आ गई और वे वन का आश्रय लिए। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, त्याग वैराग की बात आपने सुनी, बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, और साथ साथ ज्ञान भी है। ज्ञान तभी होता है जब वैराग्य होता हो। ज्ञान की होई वैराग्य बिनु, वैराग नहीं है तो वह ज्ञान कल्याणकारी नहीं हो सकता है, फिर वह केवल कथनी मात्र ज्ञान रह जाता है, वाक्य ज्ञान। साक्षात ज्ञान ही मूर्तिमान है। श्री मनु जी, श्री शत्रुपा जी भक्ति के मूर्तिमान है। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे, जाकर के धेनुमति तीरा माने गोमती नदी के तट पर पहुंच गए। और निर्मल नीरा, निर्मल नीरा माने जल में हरसि नहाने, हरसि माने खुश होकर के प्रसन्नता के साथ स्नान किए। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, धेनुमति माने गोमती गंगा जी के तट पर पहुंच गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री गोमती गंगा जी में स्नान किए। गोमती गंगा पर, गोमती गंगा तट पर पहुंचने से वहां के निवासी जो पंडा पुजारी थे उन लोगों ने श्री गोमती गंगा की महिमा सुनाई। महिमा सुनने से बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ और बड़े अनुराग और प्रसन्नता के साथ श्री गोमती गंगा में स्नान किए। विधि भी यही है कि पवित्र नदी की महिमा श्रवण करके फिर हर्ष उल्लास के साथ स्नान करना चाहिए। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, गाधी सुनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषिन्ह
समेत नहाए। विविध दान महिदेवन पाए। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महर्षि विश्वामित्र जी गंगा जी की महिमा सुनाते हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी को और फिर स्नान करते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी को मंदाकिनी गंगा जी की महिमा सुनाते हैं और फिर मंदाकिनी में स्नान करते हैं। जहां मुनि ऋषि न हो वहां श्री राम जी स्वयं महिमा सुना लेते हैं। कही सिय लख नहीं सखही सुनाई। श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। स्वयं बड़ाई करते हैं। तो महिमा सुनकर के स्नान किए। स्नान की चर्चा आई है तो शास्त्रों में कई प्रकार के स्नान कहे जाते हैं। सात प्रकार के स्नान की बात कही गई है। मंत्र स्नान होता है। मंत्र पढ़ करके जल से अभिसिंचित करना। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरो शुचि। दूसरा स्नान पार्थिव स्नान होता है जिसमें पवित्र नदियों की मट्टी शरीर में लगाना। श्री सरजू गंगा जी की मिट्टी लगा लेना, यह पार्थिव स्नान होता है। तीसरा अग्नि स्नान होता है। अग्नि स्नान का मतलब ये होता है कि हवन करने के बाद अग्नि शांत हो जाने पर उस विभूति को शरीर में लगा लेना, उस राख को शरीर में लगाना, यह अग्नि स्नान कहलाता है। जो त्यागी तपस्वी विभूति लगाते हैं वह अग्नि स्नान के अंतर्गत ही माना जाता है। चौथा है वायु स्नान। वायु स्नान क्या है? वायु स्नान का मतलब यह है कि गोधूली बेला में जब गोधूली बेला में जब गौएं वन से घर की ओर वापस हो रही हो, गोधूली बेला में जब गौएं वन से घर की ओर वापस हो रही हो और उनके श्री चरण से धूल उड़ रही हो, उस धूल में स्नान करने से वायु स्नान कहलाता है। पांचवा है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान वह है, पांचवा है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान वह है कि भानु किरण में स्नान करना। तो भानु किरण स्नान कैसे होगा? कहा सूर्य भगवान प्रकट हो, सूर्य भगवान दिखाई दे, सूर्य की किरणें दिखाई दे और फिर वर्षा हो रही हो, उस वर्षा के जल में स्नान करने से वह दिव्य स्नान कहलाता है। छठवां है वरुण स्नान। वरुण स्नान यह नदी तालाब में स्नान करना, यह वरुण स्नान है। नदी तालाब नल कूप आदि सब जगह जो नहाते हैं यह वरुण स्नान है। और सातवां है मानसी स्नान।
मानसिक स्नान वह है जिसमें कि भगवान के चरित्र को, भगवान के स्वरूप को स्मरण करते करते रोमांच हो जाना, ये मानसिक स्नान है। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि ते सुकृति मन मुदित नहाई। जहां पर तिलक की महिमा गाई गई है वहां पर यह भी बताया गया है कि तिलक है सत स्नान। तिलक लगाना भी स्नान ही कहा जाता है। तो शास्त्र में ये 7 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। हर्ष नहाने निर्मल नीरा, प्रसन्नता के साथ निर्मल जल में स्नान किए। श्री गोमती जी का जल बड़ा निर्मल है। इससे यह लगता है कि वर्षा ऋतु नहीं है, अन्य ऋतु है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जल मैला हो जाता है, अन्य ऋतुओं में जल स्वच्छ रहता है। श्री मनु जी महाराज गोमती गंगा में स्नान किए। इसी बीच यह बात नैमिषारण्य में फैल गई कि स्वयं श्री मनु जी महाराज आए हैं गंगा जी के तट पर, श्री गोमती गंगा में नहाने आए हैं। फिर तो यह सुनकर के वहां के जो सिद्ध और मुनि समाज हैं वे सब मिलने आए। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपरिसी जानी, धर्म धुरंधर निरपरिसी जानी। धर्म धुरंधर निरपरिसी जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर हैं, धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझा को धारण करने वाले श्री मनु जी महाराज निरपरिसी माने राजर्षि हैं। ऐसा जान करके सिद्ध मुनि और ज्ञानी मिलने आए हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपरिसी जानी। श्री मनु जी महाराज को धर्म धुरंधर एवं राजर्षि जान करके इनसे मिलने आए। सिद्ध लोग मिलने आए यह सोच करके कि जिन विषय वस्तु की प्राप्ति हेतु हमने तमाम साधना करके सिद्धि पाई है, वह सभी विषय वस्तु इनको तो सहज रूप में प्राप्त थी और उन सभी को परित्याग करके वन में आए हैं, इसलिए हमसे श्रेष्ठ है। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हमने कठिन साधना की फिर सिद्धि मिली, उन वस्तुओं को इन्होंने सहज में परित्याग किया है। मुनि लोग मिलने आए यह सोच करके कि जिस प्रकार से सांसारिक विषयों से हमें वैराग्य है, हमें घृणा है, वैसे ही इन श्री मनु जी महाराज को भी विषयों से वैराग्य है, घृणा है, अर्थात हमारे ही बराबर हैं, इस भाव से मिलने आए। ज्ञानी लोग मिलने आए। ऐसे राजर्षि धर्म धुरंधर मनु जी को कुछ ज्ञान की बात हम सिखाएंगे, कुछ उनसे ज्ञान की चर्चा करेंगे, इस भाव से ज्ञानी लोग मिलने आए। जब सिद्ध लोग आए, मुनि लोग आए, ज्ञानी लोग आए और इन तीनों को पता चला
कि मनु जी महाराज तो यहीं रहने आए हैं, साधना करने आए हैं। तो इन महापुरुषों ने कहा, हे मनु जी महाराज, पहले यहां पर तीर्थ यात्रा कीजिए। नैमिषारण्य में बहुत तीर्थ है। जैसा कि अभी आज ही आप लोगों ने सुना है, यहाँ पर श्री दधीची जी के लिए सभी तीर्थ आहूत किए गए थे, बुलाए गए थे। सभी तीर्थ यहाँ निवास करते हैं। वर्ष में एक बार वहाँ पर 84 कोष की परिक्रमा की जाती है। नैमिषारण्य के परिक्रमा में बहुत भीड़ होती है और बड़ा आनंद भी आता है। भजन कीर्तन, संकीर्तन, कथा, सत्संग और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन के साथ यह परिक्रमा महोत्सव होता है। तो मुनियों ने कहा, सिद्धों ने कहा, आइए हम आपको तीर्थ दर्शन कराते हैं। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। मुनिन सकल सादर करवाए, जहाँ जहाँ तीरथ। पंच प्रयाग है, चक्र तीर्थ है, मिश्रिक तीर्थ है। ये सब प्रमुख तीर्थ स्थलों में जा जा करके जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। अलग अलग तीर्थ है। मुनि ने सकल सादर करवाए। मुनियों ने सकल माने सभी तीर्थ स्थल आदर पूर्वक दर्शन करवाए। देखो भाई, जिस तीर्थ में जाना चाहिए, जिस तीर्थ में जाएं, वहां पर वहां के सभी तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। घूम घूम करके सभी तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। जब दास प्रथम बार तीर्थराज प्रयाग में गया तो तब मेला का क्षेत्रफल भी इतना विस्तार नहीं था जितना अब होता है। तो उस समय उत्साह और उमंग था। फिर पैदल घूम घूम करके सभी स्थलों के दर्शन करने का लाभ उस समय प्राप्त हुआ था। साथ वाले संत लोग भी बड़े उत्साही रहा करते थे। ऐसा नहीं कि टेम्पो गाड़ी में बैठो और रिक्शा में बैठो तब चलो, नहीं, पैदल ही चलना है। आज इस दिशा को, कल उस दिशा को, जिस दिशा में गए उस दिशा में अंत तक दर्शन करके आना है। ये उत्साह उमंग होता है। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। सभी तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। भगवान के सभी अवतार पूर्ण है, वैसे सभी तीर्थ अपनी महिमा में परिपूर्ण है। तो जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। अच्छा, हम लोग जब रामायण पढ़ते थे उस समय में जो भी रामायण पढ़ने के लिए आया करते थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी उनसे ये कहते थे कि पहले जाओ 3 दिन 4 दिन अयोध्या जी घूमो, खूब दर्शन कर लो और इसके बाद पढ़ाई शुरू करो। 15 दिन में 1 दिन जाना दर्शन करने, पढ़ाई करो। और फिर उनकी बात सब मानते थे। उनका कहना यह था कि जितना अधिक पाठ करोगे, जितना अधिक याद करोगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। जितना अधिक घूमोगे उतना ही अधिक मन चंचल होगा। मन चंचल होने से मन में वह याद किया हुआ विषय स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए साधक कभी भी साधना करता है तो उसका प्रयास होता है एकांतवास हो। बहुत घूमना, बहुत यात्रा, बहुत परिभ्रमण नहीं होना चाहिए उस काल में।
हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कि ये कहा करते थे कि भाई नेम लेके रहो, पढ़ाई करना हो समझना हो तो कहीं भी मत जाओ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर मुनि लोग सभी तीर्थ इसलिए घुमाए कि ऐसा ना हो कि जब साधना में बैठे तो मन में आए कि मिश्रिक नहीं गए, चलो मिश्रिक घूमे आते हैं, चक्र तीर्थ नहा के आते हैं, तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। जहां साधना शुरू हुई तो वो संकल्प होना चाहिए, नियम। इतना पाठ करना है तो करना है, इतना माला जाप करना है, इतना स्मरण करना है, इस प्रकार से पक्का नियम होना चाहिए। आज किए कल नहीं किए, कल नहीं किए परसों किए, तो वो सब ठीक नहीं होता है। नियम परिपक्व होना चाहिए। तो जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, जहां जहां तीर्थ स्थल थे, अब हम लोगों को भगवान की कृपा से, ठाकुर जी कृपा से वहां के परिक्रमा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत वर्ष पहले की बात है, और तब ये था कि भाई परिक्रमा होनी चाहिए। पहले अयोध्या जी के 84 कोस की परिक्रमा की गई। एक पूज्य महंत जी थे, तो उनका विचार था आश्रम बनाने का। परिक्रमा किए, परिक्रमा से उनको ऐसी सिद्धि मिली कि वो आश्रम बना के उसी में व्यस्त हो गए। और फिर बाद में कई बार चर्चा करते रहे कि भाई परिक्रमा फिर हो, लेकिन वो संजोग नहीं बना, न उनको मौका मिला न हमें मौका मिला। फिर इसके बाद नैमिषारण्य के परिक्रमा की बात आई, वहां परिक्रमा चलना है, और उस समय उत्साह था। फिर तो जब परिक्रमा चलना है तो चलना है, 30, 35, 40 साधु जो भी हो सब साथ चल दें, और एक अपना अलग बनाना पाना, और फिर आनंद लेना, भजन कीर्तन परिक्रमा का आनंद लेना। तो नैमिषारण्य में भी हम लोग परिक्रमा करने गए थे, और एक बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था। तब के बाद दोबारा फिर जाना भी नहीं हुआ, और काफी वर्ष बीत गए। तो उस समय में जो आनंद था, और सुनने में मिलता रहता है कि अभी भी फिर इसी प्रकार से आनंद ही आनंद है। तो जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। प्रस्तुत प्रसंग का अभिप्राय यह है कि जिस तीर्थ में हम जाएं, वहां के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन एक बार करना चाहिए, घूम घूम करके। और फिर अस्थायी रहना हो तो रहो, साधना करो। अब ऐसा नहीं कि भजन नियम प्रारंभ किए तो बीच में घूमने की इच्छा हो गई, चलो आज वहां घूम आते हैं, आज नंदीग्राम तो कल मखौड़ा घूम आते हैं, तो उसमें फिर भजन का नियम भंग होता है। भजन साधना में जितना मन को स्थिर किया जाता है, उतना ही उसका आनंद प्राप्त होता है और सफलता मिलती है। सभी तीर्थ स्थल करवा दिए, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, सब की यात्रा करवाए। कहत महात्म अति अनुरागा, चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। इस प्रकार से अब इसके बाद मनु जी महाराज एक जगह स्थिर हो गए, नैमिषारण्य में। सब जगह यात्रा कर लिए हैं, सब जगह आशीर्वाद ले लिए हैं, और सब जगह प्रणाम कर चुके हैं। अब इसके बाद एक जगह स्थिर हो गए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नीत सुनहि पुराना। कृष शरीर मुनि पट परिधाना। देखो भाई, भजन नियम का भी एक क्रम है। गुरुजनों की आज्ञा को पालन करते हुए धीरे धीरे नियम बढ़ाना चाहिए, और धीरे धीरे भोजन खान पान पर भी रोक लगाना चाहिए। 3 बार 4 बार भोजन करने वाले एकदम से उपवास शुरू कर देगा तो बीमार ही हो जाएगा। 3 बार पा रहे हो तो उसको 2 बार शुरू करो। 2 बार से काम चल जाए और लगे कि नहीं 1 बार, तो 1 बार शुरू करो। उससे भी जब सध जाए कि हाँ ठीक है, तब जा करके
एक दिन के बाद, एक दिन छोड़ करके, फिर 2 दिन छोड़ करके, इस प्रकार से। तब अब कुछ लोगों को वैराग इतना जगता है कि सब त्याग करके कहते हैं हम जल पी के तपस्या करेंगे। और 4-6 दिन 8 दिन के बाद फिर उनको उठाकर अस्पताल भर्ती कराया जाता है, फिर उनका सारा वैराग ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए साधना का क्रम है और उसका एक नियम है। जम नियम इसलिए बताए गए। साधना करने वाले शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन उतना जरूर ध्यान देते जितना कि शरीर सुरक्षित रहे, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं वरना। युक्ताहार विहारस्य, जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन, ज्यादा नहीं। जितनी आवश्यकता हो उतना आराम, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, भजन में प्रसन्नता हो। तो कृष्ण शरीर, अब स्वाभाविक है कि तपस्या शुरू किए हैं तो शरीर दुर्बल तो होगा ही। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। अब भजन साधना के लिए एकांत में बैठे हैं, अब हम शरीर को देखा करें कि शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर मोटाना चाहिए, तो खान पान में मन लग जाएगा। तो फिर खान पान में अब अकेले हैं, साधना कर रहे हैं, चलो बनाते जाओ, पाते जाओ, सोते जाओ, साधना नहीं बनेगी। फिर जितना अधिक राजसी आहार करेंगे उतना ही अधिक प्रमाद होगा, आलस होगा, नींद आएगी। इसलिए सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। कृष्ण शरीर, शरीर मनु जी का दुर्बल हो रहा है। मुनिपट परिधाना, अब राजसी सभी वस्त्राभूषण परित्याग किए हैं। मुनिपट माने मुनि वस्त्र, परिधाना माने कटी वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। मुनिपट, मुनिपट अलग अलग है, बलकल है, भोजपत्र आदि है, तो जो मुनिपट है उसी को धारण करते हैं। परिधाना माने कटी में पहनने वाला परिधान। सत समाज नित्य सुनहि पुराना, नित्य सत्संग करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, संत के समाज में पुराण की कथा सुनते हैं। एक और भी बात बढ़िया से समझ लेनी चाहिए, हम नियम अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में भली भांति समझ लेना चाहिए। जब हम सत्संग कर लेंगे पर्याप्त तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, फिर स्थिरता आएगी। तो सत समाज नित्य सुनहि पुराना, नित्य सत्संग होता है। मुनि लोग, महात्मा लोग, सिद्ध लोग श्री मनु जी महाराज को कथा सुनाते हैं। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि कथा में वैराग्य उत्पन्न होता है, कथा सुनने से वैराग्य उत्पन्न होता है। और एक जगह और है जहां जाने से कि वैराग्य होता है, वो है श्मशान। श्मशान में आप जाइए, 2-4 घंटे 10 घंटे बैठिए और 2-4 चिता को जलते हुए देखिए, तो फिर देखिए मन में कैसा वैराग्य होता है। अरे भैया, सबकी यही गति है, कुछ गया साथ में, कुछ नहीं। ये अमुक बाबूजी थे, चले गए, अमुक भैया थे, भी चले गए, देखो ये कम ही उम्र में चले गए। अब हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पुराणों में लिखा है देही नाम छन भंगुरा। तो बड़ा वैराग होता है, और ये वैराग तभी तक रहता है जब तक श्मशान की सीमा में है। श्मशान की सीमा छोड़े कि वैराग खत्म। अरे चलो जब मरेंगे तब ना, अभी तो अभी कोर्ट में जाना है, वहां पर अमुक जो मुकदमा है उसमें विजय प्राप्त करना है, वकील साहब से मिलना है, और फिर अमुक से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष में पड़ गए। तो एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जैसी सुधि होती मर घटा, जैसी सुधि होती मर घटा, जैसी सुधि सुने पुराण, जैसी सुधि होती मर घटा, जैसी सुधि सुने पुराण, तसी सुधि रही जो सर्वदा, कसन मिले भगवान। मरघट के वैराग्य ज्ञान और कथा स्थल के ज्ञान वैराग्य यदि स्थिर रह जाए, भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी।
कथा में जब अमुक अमुक की कथा सुनते हैं, शिवि दधीच हरिचंदन नरेशा, इनकी कथा जब सुनते हैं तो मन में बड़ा वैराग्य होता है। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। जिनको वैराग्य स्थिर रखना हो, जिनको भगवान का भजन करना हो, उनको हमेशा कथा सुननी ही चाहिए। अब आजकल तो कथा सुनने के तमाम साधन बन गए हैं। हाथ में ऐसे यंत्र है, कथा सुनते रहो, अलूल जलूल में मन न लगा के कथा सुनते रहो तो उसकी भी सार्थकता है और अपने जीवन की भी सार्थकता है। लेकिन अब हाथ में जो यंत्र लिए हैं उसमें तमाम इधर उधर की बातें देखने लगते हैं। चलो अब थोड़ा देश दुनिया के समाचार भी देख लें, कौन मरे कौन जिंदा हुए, कौन मंत्री बने वो भी देख लें, और कहाँ कौन हारे कौन जीते, किस दुनिया में कौन रह रहे, सब देखने लग गए, बस समाप्त हो गया मामला। तो उसकी भी सार्थकता नहीं रह गई। उससे क्या मिला? कुछ तो नहीं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए तमाम उपाय हैं। देखो, जीवन बनाने के लिए गौ माता पास में, उनकी परिक्रमा करो, उनको प्रणाम करो। तुलसी जी हैं, उनको प्रणाम परिक्रमा करो, आरती करो। गुरुजन मिले, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। देवी देवता के मंदिर मिले, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। तो कल्याण, जीवन में कल्याण करने के लिए तो कदम कदम पर उपाय है, लेकिन अब करें तब तो। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से जानकारी होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। तो सत समाज ने तो सुना ही पुराना, नित्य कथा सुनते। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई जो नहाई चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। और एक बात, जो जितने उच्च कोटि के महापुरुष है सभी सत्संग पारायण है, सब कथा सुनते कहते हैं। जितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, श्री सनकादिक जी को देखिए, नारद जी को देखिए, श्री सुखदेव जी को देखिए, अन्य अन्य जो विशुद्ध कोटि के महापुरुष हो गए उनका जीवन चरित्र देखिए। अवश्य सत्संग करते हैं, भगवत चर्चा करेंगे, शास्त्र चर्चा करेंगे। इससे भक्ति में स्थिरता बनी रहती है। 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मनयति लाग। दंपति मनयति लाग। देखो, वह पति पत्नी जो शास्त्रोक्त विधि से जीवन जी करके और बुढ़ापे में दोनों एकांत में रह करके भगवान के भजन करते हो, तो उन दोनों को जो सुख मिलता है वह सुख किसी और को नहीं मिल सकता। पति पत्नी में दोनों में सुमति हो, भजन करने के लिए दोनों एक मत हो, फिर दोनों को वह आनंद प्राप्त होता है। पति कहते हो भजन करो, पत्नी कहते नहीं। पत्नी कहती हो भजन करो, पति कहे नहीं नहीं आराम करना है। तो विमत होने से वह सुख नहीं मिलता है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। श्री मनुष्यरूपा जी दोनों साथ हैं, वानप्रस्थ आश्रम के धर्म को निर्वहन कर रहे हैं, त्याग वैराग्य पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा किए, नैमिषारण्य के सत्संग किए, अब मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। पुनि माने फिर भगवान के 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र माने 12 अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं बड़े अनुराग के सहित। पुनि माने फिर अनुराग सहित 12 अक्षर मंत्र जपहि। वासुदेव पद पंकरुह। श्री वासुदेव भगवान के पद पंकरुह। पद पंकरुह माने चरण कमल में दंपति का मन अतिशय अनुरक्त हो गया। देखो, दंपति का जीवन कितना सुखद हुआ।
कि भगवान के चरणों में दोनों का मन अनुरक्त हो गया। दंपति मनाति लाग। देखो भाई, बालापन में भजन नहीं किए, जवानी में नहीं किए, मध्य अवस्था में नहीं किए, तो कम से कम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी भजन तो करें। पारिवारिक मोह से मन को हटा करके भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए। दास बहुत वर्ष पहले श्री चंद्रकला जी, जो एक उच्च कोटि के साधिका में से मानी जाती थी, परिवार में रहकर भजन करती थी सीतामढ़ी धाम में। तो उनके दर्शन का यह लाभ प्राप्त हुआ। दास जब गया तो वह घर परिवार के मोह ममता को छोड़ करके अकेले कमरा में और एक चौकी पर बैठ करके साधना कर रही थी, भजन कर रही थी। दास ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा वह अयोध्या जी के सिद्ध कोटि के महापुरुषों से बहुत प्रभावित रहती थी और अमुक अमुक महापुरुषों के नाम लिया करती थी। तो उन्होंने जो बातें कही भजन और पूजन के संदर्भ में, फिर इसके बाद उनके जो एक रहने की वृत्ति दास ने देखा, बड़ा अच्छा लगा। परिवार सब प्रकार के सुख से भरा पड़ा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। और पूरे शहर में और भक्त समाज में, साधु समाज में उनका नाम था, लेकिन वे अकेली रह करके और भजन करती थी अकेली कमरा में। समय वो आया जब शरीर छूटने का समय आया, तो पहले उन्हीं का शरीर छूटा और फिर इसके बाद उनके पति, जबकि पहले से बीमार थे, लेकिन जब उनको बताया गया कि उनका शरीर तो छूट गया, तब उन्होंने कहा कि जब उनका शरीर छूट गया तो फिर मैं क्यों हूं, और वो भी तुरंत शरीर परित्याग करती है। तब लोगों को पता चला कि किस प्रकार की साधना इनकी रही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कम से कम चौथेपन में, बुढ़ापे में भगवान के भजन में अनुरक्त अवश्य हो जाना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि से अनुराग। मंत्र जाप में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवार। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजन। द्वादश अक्षर मंत्र के संदर्भ में संतों में अलग अलग विचार है। वैसे यह मंत्र प्रसिद्ध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादश अक्षर का मंत्र है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को देवर्षि नारद जी ने श्री ध्रुव जी को दे करके और उपदेश किया, बच्चा ध्रुव 7 रात तक इसका जाप करोगे तो सिद्ध महापुरुष के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें, सिद्ध पुरुष के दर्शन होंगे तुम्हें, ऐसा वर्णन है। अच्छा, लोगों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को लेकर के इसलिए चर्चा करते हैं कि मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दर्शन लाभ होता है श्री सीताराम जी का। तो श्री सीताराम जी का मंत्र आज तो जप नहीं रहे हैं, इसलिए चर्चा का विषय है। ध्यान देने वाली बात यह है, इस मंत्र को लेकर के संदेह नहीं करना चाहिए। श्री वासुदेव मंत्र श्री राम मंत्र का अंगभूत है। श्री वासुदेव मंत्र, यह जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह श्री राम मंत्र का अंगभूत है। वासुदेव भगवान श्री राम जी में पूर्ण रूप से घटित है। वासुदेव का शुद्ध अर्थ होता है जो विश्व में निवास करे वो वासुदेव,
विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्व में वास करे अथवा विश्व को अपने में बसावे वो वासुदेव। सर्वे वसति वै अस्मिन्, सर्वे अस्मिन् वसतो पिबैव, सर्वे वसति वै अस्मिन्, सर्वे अस्मिन् वसतोपि वै, तमाहुर्वासुदेवं च योगी नास्तत्वदर्शिनः। यह महारामायण का श्लोक है। सर्वे वसति वै अस्मिन्, सर्वे अस्मिन् वसतोपि वै, तमाहुर वासुदेवं च योगी नास्तत्वदर्शिनः। इसका सीधा अर्थ यह है, योगी लोग इस रूप में देखते हैं कि जो सबको अपने में बसावे अथवा सब में वास करे वो वासुदेव। नमस्तु वासुदेवाय, नमस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। नमस्ते नमस्तु वासुदेवाय, नमस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। नमस्तु रामदेवाय जगदानंद रूपिणे। इस सनत कुमार संहिता का श्लोक है। नमस्तुम वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः, नमस्तु रामदेवाय जगदानंद रूपिणे। यह सनत कुमार संहिता का श्लोक है। अगस्त संहिता में भी इसका स्मरण है। वासुदेव नमस्तुभ्यम, वासुदेव नमस्तुभ्यम, नराद्यै नरभिष्टिदम्, महादेवालय महति महेशाय महात्मने, मंत्र रूपाय रामाय महंताय नमो नमः। वासुदेव नमस्तुभ्यम, नराद्यै नरभिष्टिदम्, नरभिष्टिदम्, महादेवालय महति महेशाय महात्मने, मंत्र रूपाय रामाय महंताय नमो नमः। वासुदेव हरि ब्रह्म सच्चिदानंद परम प्रभु भगवान, ये सब विशेषण श्री राम जी का है। वासुदेव हरि ब्रह्म सच्चिदानंद परम प्रभु भगवान, ये सारे विशेषण इस प्रसंग में आते हैं और ये सब श्री राम जी का ही विशेषण है। वासुदेव पद इसलिए कहा कि प्रकट होने में विश्वास पद दिया था। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास, यदि यह मंत्र किसी और का होता, यदि यह मंत्र किसी और का होता तो फिर भगवान श्री सीताराम जी क्यों प्रकट होते। साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान का सभी रूप अभिन्न है, अभेद है। श्री प्रहलाद जी राम राम जाप करते हैं, श्री प्रहलाद जी राम राम का, राम नाम का जाप करते हैं। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोपि श्रीलायते धुना। लेकिन दर्शन कौन देते हैं? नरसिंह भगवान। तो आपस में अभिद, अर्थात भगवान के रूपों में अभिन्नता है। अभेद रूप से मानना चाहिए, अभिन्न रूप से मानना चाहिए। एक संत जी तो ऐसा कह रहे थे कि द्वादश अक्षर मंत्र का मतलब ऐसा समझ लो कि श्री राम खड़ाक्षर मंत्र, श्री राम खड़ाक्षर मंत्र और श्री सीता जी के खड़ाक्षर मंत्र दोनों मिला दीजिए तो युगल मंत्र द्वादश अक्षर मंत्र हो गया।
दोनों मिला दीजिए तो युगल द्वादश अक्षर मंत्र हो गया। और वैष्णवों में द्वादश युगल मंत्र जाप किया भी जाता है। लेकिन वो जुगल मंत्र भी, ये एक ही मंत्र है, द्वादश अक्षर मंत्र को। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। आनंद रामायण में मनोहर कांड में मंत्रों का वर्णन है। आनंद रामायण मनोहर कांड में मंत्रों का वर्णन है, जिसमें एकाक्षरी मंत्र से लेकर के पंच शताक्षरी मंत्र तक का वर्णन है। एक अक्षर मंत्र से लेकर के 500 अक्षर वाला मंत्र तक वर्णन है। राम रहस्योपनिषद में भी द्वादश अक्षर मंत्र का नाम आया है। हारित संहिता में श्री राम मंत्र जपना कहा गया है। हारित संहिता में श्री राम मंत्र जपना कहा गया है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में मानसकार स्पष्ट कह रहे हैं, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साक फल कंद आहार करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी का स्मरण करते हैं। और अब भगवान के दर्शन हेतु तप प्रारंभ कर रहे हैं। सुप्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।